तो अगर साहब इमरान खान साहब जो हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात पिंडी वालों के साथ करना चाहते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम वो कहते हैं जनाब कि पिंडी वालों का जो रोल है पॉलिटिक्स में वो नहीं होना चाहिए, तो फिर मुज़ाकरात पिंडी वाले की करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब। मुज़ाकरात इसीलिए करना चाहते हैं कि आइंदा से उनका कभी रोल ना हो और हर इदारा अपनी डोमेन में रहे जो आईने पाकिस्तान कहता है। मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि 8 फरवरी में बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा मैंडेट जो चोरी किया गया फॉर्म 47 के ज़रिए किसकी ईमा पे किया गया। मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि आज भी हमारा एक इलेक्टेड MNA हाजी इम्तियाज़ कहाँ है सब जानते हैं। पंजाब पुलिस ने यानी कि इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती क्या होगी कि राना साहब जब हमने परसों जब इजलास शुरू हुआ और अपने स्पीकर साहब को उमर अयूब साहब की क़यादत में प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए पूरी पार्लिमानी पार्टी ने दस्तखत करके दिए और ये कहा कि एक सिटिंग MNA है उसको बाजियाब करके यहाँ लाया जाए, तो उन्होंने IG पंजाब को फ़ोन किया कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर दे रहा हूँ, वो रिमांड पर है। तो ठीक 1 घंटे के बाद IG साहब ने कहा जी कि कुछ लोग आए थे 12-14 लोग, गुजरांवाला पुलिस के रिमांड में है और ज़िला गुजरात से उसको छुड़ा कर ले गए। यानी कि 1 घंटे में हवाई जहाज़ के ज़रिए वो गुजरात आ गए गुजरांवाला से, और टाइम FIR में लिखा रात के 1 बजे और IG की स्पीकर से बात हो रही है शाम को 7 बजे जिस दिन इजलास हमारा शुरू हुआ है, और FIR पे डेट दी जा रही है 1 अगस्त। इससे ज़्यादा जुल्म ज़्यादती। यानी कि जब आप कोई चीज़ क्राफ्ट करते हैं तो कोई खुदा का नाम माने, लेकिन अल्लाह अलहक है ना, अल्लाह बेनकाब करता है, अल्लाह एक्सपोज करता है कि जब आप जुल्म करें, ज़्यादती करें, फस्तायत हो, बर्बरियत हो और जल्दबाजी में जब इस तरह के होछे हथकंडे करें तो सारी सामने आ जाती हैं। इसलिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि क्या ये मुल्क आईनो पाकिस्तान के साथ चलना है या इस मुल्क ने जंगल बनना है, बनाना रिपब्लिक बनना है। 18 में जब इलेक्शंस हुए थे जी, तो 18 में भी तो आपको उन्हीं लोगों ने हेल्प आउट किया था, उस वक्त तो कोई इतराज़ नहीं हुआ, उस वक्त आप लोगों ने कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि वो उस वक्त आप लोगों को सब एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, यू लाइक्ड इट, ठीक है, एंड यू केम इनटू पावर, यानी कि PTI केम इनटू पावर। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी चलता रहा सिलसिला, ऐसे ही चलता रहा ना। 1.5 साल पहले PTI की हुकूमत जाने से 1.5 साल पहले सिर्फ उन्होंने हाथ उठा लिए पिंडी वालों ने, उन्होंने कहा जी नाउ यू आर ऑन योर ओन, अब आप अपने डिसीजंस खुद करें। फिर भी जाते जाते आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी हेल्प मांगी, आप लोगों ने और भी जो भी कवानीन छीन पास करवाने थे छोटे मोटे उनके लिए भी हेल्प मांगी, आप लोगों ने मांगी हेल्प, ठीक है, हो गया, चले। अब आप कहते हैं जनाब कि उनके जो पिंडी वालों का जो है डोमेन वो वहाँ पे डिफ़ाइन किया जाए। अब वो डिफ़ाइन कौन करेगा रोल उनका, और आप लोग तो मुज़ाकरात जो है बाकी किसी के साथ करना नहीं चाहते, उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। अब वो खुद बैठ के आपको कह दी कि हम पीछे हट जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और बड़ी ओपन बात करता हूँ। 18 में अगर कुछ हुआ और उससे पहले फिर मैं 13 में भी चला जाऊँगा और फिर मैं 90 में भी चला जाऊंगा। जब 18 तक ही जब ना? नहीं, जब आपने जस्टिस करना तो फिर फुल जस्टिस करें, नहीं फुल जस्टिस करें। इसमें तो कोई शक नहीं कि 1970 के बाद से आज दिन तक जितने इलेक्शन हुए हैं वो सब मुतनाज़ा हुए हैं। किसी में झरलू, किसी में मैंडेट चोरी, किसी में पंक्चर लगाए गए, इसमें तो कोई शक नहीं। कहीं 4 हल्के, कहीं 8 हल्के, कहीं 10 हल्के। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुबशिर भाई कि 17 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पार्टी को आप 121 सीटें दे दें और उसमें नवाज शरीफ खुद 70,000 वोटों से हार जाए। पिल डॉट की रिपोर्ट भी पढ़ लें, पत्तन की रिपोर्ट भी पढ़ लें, ऐसा जुल्म तो नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुल्क को इसी जमहूरियत और इसी पार्लियामेंट के सिस्टम के तहत चलना है, आखिर तो हमें बैठ के कहीं बंद बांधना होगा। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, हम तो पहले दीवार के साथ लगे हुए हैं।
ना हमें पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने देते। इलेक्टेड एमएनएस को उठा लेते हैं। जब 41 एमएनएस को एफिडेविट जमा कराना था उनका, और उन 41 एमएनएस के साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं? पिछले 15-20 दिनों से क्या हो रहा है? पूछे उन एमएनएस से, उनके लवाहिकीन से पूछें। वह घरों से बेघर है,